हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नैन मास्टर क्लास। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैं बताया था जब ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा था, तो आप सभी को मैं सारे जो मॉलिक्यूल्स के जो सिमेट्री होते हैं उसको 3D रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। तो आज चलते हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट बना हुआ है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होते हैं, आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होते हैं, प्लेन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे एकदम सिंपल से लेकर शुरुआत करेंगे। आपका एक्सिस में लेके C2 एक्सिस कैसे होते हैं। तो जिन बच्चों को 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में इमेजिन करने में प्रॉब्लम होती है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एकदम स्टे फोकस होकर देखिए कैसे हम क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि 360 डिग्री को अगर हम 360 डिग्री को हम क्या करते हैं, 180 डिग्री से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आता है क्या, C2। तो यहाँ पे देखिए C2 एक्सिस लगा के देखते हैं। ये देखिए, जैसे हम इसमें यहाँ पे C2 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सिस लग जाएगा। ये दिख रहा है, लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसको रोटेट करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये कैसे घूमेगा, 1 2, 2 बार घूमने से अगर ये अपने आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, बताया था मैं आपको, C2 एक्सिस होंगे। अच्छा, यहीं पे मैं बात करता हूँ C3 एक्सिस कैसे होंगे। ठीक है, तो C3 एक्सिस कैसे होंगे बताया था। देखिए यहाँ पे 3 होंगे, और 360 डिग्री को आप क्या करेंगे, 120 एंगल से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ गया, बताया था आपको, C3। तो यहाँ देखिए 3 बार घूमेगा, ये 1 2 3, ये देखिए ये घूम रहा है। यहाँ से हमने C3 लगाया, ये एक्सिस है हमारा, ये वाला एक्सिस है, और इस एक्सिस में हमने लगाया 1 2 3। तो यहाँ देख रहे 1 2 3, क्लियर है। चलिए, अच्छा, अब देखते हैं C4 एक्सिस क्या होता है। C4 यहाँ पे देखिए, ये C4 एक्सिस है। अब देखिए C4 कैसे लगेगा, यहाँ देखिए ऊपर से एक्सिस लगाएंगे, यहाँ से एक बार में 4 नंबर ऑफ एटम, यानी कि 4 एटम क्या होंगे, अपनी जगह को शिफ्ट करेंगे, तो वो होते हैं आपका क्या, C2 C4, सॉरी देखिए यहाँ, क्योंकि 1 2 ऐसे ये लगेगा 4 बार में। देखिए, अगर इस पॉइंट को, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट को वापस यहीं पे आने में कितना बार लगेगा, पहले बार में यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, और चौथा यहाँ। तो 4 बार में आ रहा है। अच्छा, इसमें आपको बताया था एन नंबर ऑफ जो एक्सिस होते हैं, उसके सब्सिडरी एक्सिस भी होते हैं। इसमें C4 भी है, बताया था आपको, C2 भी बताया था। तो C2 यहाँ देखिए, C2 इधर से लगेगा, ये कहाँ से लगेगा, C2 यहाँ से। अब कैसे लगेगा देखना, ये देखते हैं, ये हो गया C2। एक बार हम 2 बार, सीधा 2 बार में आ जाएगा तो C2 एक्सिस हो जाएगा। और उसी तरीके से आपका नंबर ऑफ एक्सिस, यहाँ पे C5 भी एक्सिस लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, C5, तो क्या होगा, ये 5 बार में आएगा। एक बार इसको देखो, ये है, ये देखिए, ये ऐसे, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे आने में कितना बार लगेगा, 5 बार लगेगा। तो ये होता है हमारा क्या, C5 एक्सिस। सिमिलरली हमको आपको प्लेन बताया था, चलिए हम प्लेन में बात करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल वाटर का। अच्छा, इसमें 2 टाइप के प्लेन होते हैं, बताया था, एक होता है वर्टिकल, और दूसरा भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये देखिए, एक प्लेन लगाया हमने, ऐसे लगा, ये प्लेन लग गया। ये देखिए आपको प्लेन 2 इक्वल हाफ में काट रहा है। अच्छा, दूसरा प्लेन जब हम लगाने जाएंगे, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ देखते हैं, ये एक प्लेन ये लगेगा, ऐसे ऐसे काट रहा है इसको। और दोनों आपके ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, और उस एक्सिस के क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है। देखिए, जिधर से आपका एक्सिस लगा है उधर से प्लेन लगा है, इसलिए क्या कहलाते हैं, बताया था आपको, वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, ये क्या आपके वर्टिकल प्लेन है, सिग्मा वी है। अगर यहीं पे मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता, मान लीजिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे होते हैं, बताता आपको। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे होते हैं, आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, C3 हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये प्लेन हमारा परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच आपका एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। तो ये हो जाता है आपका क्या, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन का रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, जस्ट तुरंत, ये देखो, फट से हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें वर्टिकल प्लेन भी है। वर्टिकल प्लेन कैसे होगा, देखिए, एक प्लेन हमने यहाँ लगा दिया, ये देखिए, ये प्लेन लग गया, मतलब इन दोनों को इक्वल हाफ हाफ में काट रही है, ये वाला। अच्छा, एक और प्लेन लगाते हैं, ये देखिए लग गया, और एक तीसरा प्लेन लगाए। तो जहां जहां से एटम है, वहां वहां से प्लेन लगेगा। ठीक है, और इसमें आपका हो जाता है, ये वर्टिकल प्लेन भी है, और इसमें क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं। अच्छा, एक आपको पढ़ाया था सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होते हैं, आपके ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया था, SF6 का। और यहाँ पे होता है आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए सल्फर हाइड्रोक्साइड, ये देखिए। ठीक है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन में क्या बताया था, ऊपर के मॉलिक्यूल जो है कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब देखिए, ये एटम कहाँ जाएगा, नीचे।
अप्लाई करके देखते हैं, एक मिनट, ये देखिए, ये दिख रहा है सेंटर ऑफ इन्वर्जन ऐसे, ये देखिए सेंटर से इन्वर्ट हुआ और वहां चला गया वापस कॉर्नर में। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए, ये आपका ऑक्टेट, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखिए कहाँ पे है अच्छा ये ऑक्टाहेड्रल नहीं, एक मिनट, ओ दूसरा वाला है, ठीक है, ऑक्टाडेकेन है जो भी इसका, ऑक्टाहेड्रॉन ये है देखिए। यहाँ पे भी देखो सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो सकता है इसमें, ठीक है, चेक करते हैं, ये है, है नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये कैसे हो रहा है, ये देखो सेंटर से आ रहा है, ये एटम रहता है तो आपको अच्छे से दिखता है, ये क्यूब में देखिए, ठीक है, क्या है आपका क्यूब, ऑक्टाहेड्रन है यहाँ पे देखिए, ये देखिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, चेक कर सकते हैं, C1 पॉइंट ग्रुप है, अभी पॉइंट ग्रुप पढ़ाया नहीं हूँ आपको, ठीक है। तो ये CNV ने आपको बता दिया, वाटर का बता दिया, BRF5 बता, अमोनिया बता दिया, ठीक है। अच्छा अमोनिया में अगर हम प्लेन लगाना चाहें तो इसमें देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं लगेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन किसमें लगता है बताया था आपको, प्लेप एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हमारा C3 एक्सिस तो जरूर है, ये देखिए C3 एक्सिस है। अच्छा इसमें प्लेन लगाएंगे तो ये देखिए, एक प्लेन ये लग गया, ये दूसरा प्लेन लग गया और ये तीसरा प्लेन लग गया। लेकिन यहाँ पे आप पैरेलल जो परपेंडिकुलर प्लेन नहीं लगा सकते, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको प्रेजेंट नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर नहीं है। प्लेनर कौन था आपका, BH3 आपका स्ट्रक्चर जो है प्लेनर था, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक भी भेज दूंगा आपको, बहुत सारे मॉलिक्यूल। अच्छा अभी हम सिमेट्री एलिमेंट समझ रहे हैं, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस मतलब क्या होता है, उसको जहां से हम घुमा रहे हैं, ये देखिए नंबर ऑफ रोटेट। तो प्रिंसिपल एक्सिस और जो सब्सिडरी एक्सिस है आपको समझ आया होगा, प्रिंसिपल मतलब नंबर ऑफ एटम ज्यादा घूमते हैं, उस एक्सिस को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे कौन सा पॉइंट, हाँ DNH, यहाँ देखिए BH3 में दो एक्सिस है बताया था, एक C3 भी है और एक C2 भी है। तो प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, जिसमें ये देखिए C3 जब रोटेट करूँ तो तीन घूम रहे हैं एक साथ, लेकिन यहाँ से अगर मैं C2 से रोटेट करूँ तो सिर्फ कितने घूमेंगे, ये दो ही घूम रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो कम नंबर ऑफ एक्सिस से, कम नंबर ऑफ एटम जिस एक्सिस से घूमता है वो कहलाते हैं आपके सब्सिडरी एक्सिस, और ज्यादा नंबर ऑफ एटम जिससे घूमते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को रोटेट हो रहा है, तीन ठो रोटेट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कहलाते हैं आपके क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो चीज बता चुका हूँ आपको, प्रिंसिपल एक्सिस और आपका क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस बताया था और आपका सब्सिडरी एक्सिस बताया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ में लिख देता हूँ, या देखिए ये बताया था आपको क्या, इसको व्हाइट कर लेता हूँ, ये हो गया येलो ग्रीन, ठीक ठीक ठीक, ये ठीक है। हमने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा बताया था आपका सब्सिडरी एक्सिस, क्या बताया था, सब्सिडरी एक्सिस। तो ये आपका बताया था, जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम जिसमें रोटेट होता है वो आपका प्रिंसिपल है, और कम नंबर जिसमें होते हैं, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से लगाएंगे एक्सिस तो ये घूमेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको 3D रिप्रेजेंटेशन से मैंने क्लियर कर दिया कि ये क्या है ये। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इससे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये लिंक भेज दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, ऐसे इसको आप जूम कर सकते हैं, माउस के स्क्रॉल, माउस को आप क्या कर सकते हैं, सब माउस से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपका पॉइंट ग्रुप के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट ग्रुप के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।